हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएस क्लासेज। आज 11th का टॉपिक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक समान त्वरित गति। आपने यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपने देखा था, डिस्प्लेसमेंट देखा, डिस्टेंस देखा, सब चीज पीछे से देखते आए हैं। अगर नहीं देखे हैं आप तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, जाकर उस वीडियो को देखें और तब इस पर आए, ज़्यादा मज़ा आएगा। अब हम देखते हैं बच्चों कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक समान त्वरित गति क्या है। उससे पहले जब त्वरित है यानी त्वरण, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन त्वरण, ये क्या चीज है? ये तो 9th क्लास में ही आप पढ़े होंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट time is called acceleration। ठीक है, यह वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या है बच्चों? यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ms। ठीक है, ये तो 11th क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, देखते आए हैं, देखे हैं। अब हम देखते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या चीज होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ये है क्या चीज बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर। तो इसमें जो एक्सेलरेशन जो होता है, वेलोसिटी जो चेंज होती है, वेलोसिटी शॉर्ट में समझिए, केवल इसको डिफिनेशन हम नहीं लिखाने जा रहे हैं। वेलोसिटी जो चेंज होता है, चेंज कैसे होता है? चेंज इन टाइम, इन टाइम माने निश्चित समय के साथ चेंज होता है। यह जो चेंज होने की जो प्रक्रिया है निश्चित समय में, यह क्या होती है? कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, आप सीधे समझिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन टाइम कांस्टेंट, वह कांस्टेंट रहता है हर जगह। यहां से पार्टिकल चला, यहां पे आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड। यहां भी एक्सेलरेशन उतना ही था, यहां भी उसी वेग से जा रहा था, वहां भी उसी से, यहां भी, हर जगह वह कांस्टेंट था, बदलता नहीं है। ठीक है, अब इसी चीज को नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो बच्चों इसमें क्या होगा? चीज वही, एक्सेलरेशन है तो डिफिनेशन नहीं बदल जाएगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में, चीज वही रहेगा। यहां पर क्या था बच्चों? कांस्टेंट था। यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा? नॉट कांस्टेंट। यहां पे कांस्टेंट नहीं होगा। यहां जब कांस्टेंट रहेगा तो इसको यूनिफॉर्मली कहते हैं, कांस्टेंट नहीं रहेगा तो नॉन यूनिफॉर्मली कहते हैं। ठीक है, जैसे लेट U and V is initial
इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। u एंड v इज इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। u और v जो है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का, किसी पार्टिकल का इनिशियल यानी प्रारंभिक एंड फाइनल यानी अंतिम वेग है। ठीक है। एट टाइम t एंड t1 मीन्स, समझ में आया, यानी स्टार्टिंग टाइम और फाइनल टाइम। तो यहां पे बच्चों चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। यहां पे 40 के वेग से चल रहे थे, वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर सेकंड थी, और यहां पे वेलोसिटी हो गई 60 किलोमीटर पर सेकंड। तो चेंज हुआ, तो कितना चेंज हुआ, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? v माइनस u। एनी प्रॉब्लम? अब टाइम टेकन क्या होगा? टाइम टेकन क्या होगा बच्चों? t से लेकर t1 से t2। ठीक है, t1 से t2 हम दे देते हैं, कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नहीं। या एक t दो, एक t1 दे दो, t1 और t दे दो। ठीक है। अब चलिए, यहां a इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो क्या होगा यहां? v माइनस u अपॉन t1। ठीक है, माइनस t। यहां दे देते हैं बच्चों की इफ t इज 0 एंड t1 इज 1। ठीक है, इकाई समय, पर यूनिट टाइम। देन a इज इक्वल टू क्या होगा? v माइनस u अपॉन ये कितना हो गया? 0। तो t1 कितना होगा? बोलिए, t1 जल्दी बोलो। सॉरी, t1 इज इक्वल टू t। ये एक फॉर्मूला भी तैयार हो गया आपका, है ना। तो मिला जुलाकर सबसे इसका एक्सेलरेशन का फिजिकल मीनिंग, फिजिक्स में इसका मीनिंग एक्चुअली क्या होगा? अगर आपसे कोई पूछ देता है कि व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, तो क्या बोलिएगा? फिजिकल मीनिंग क्या होगा? बोलिए। तो अमाउंट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, is change per unit time, ठीक है। अमाउंट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज पर यूनिट चेंज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जो टोटल वेलोसिटी जो चेंज होता है वही क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा बच्चों। ठीक है। अब एक्सेलरेशन में एक चीज और ध्यान देना कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है और एक्सेलरेशन निगेटिव कब होता है। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is greater than initial velocity. Final velocity of object is greater than
इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तब इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इफ क्या दिए? फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि किसी ऑब्जेक्ट का अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से अधिक होता है तो वह पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी कि a v माइनस यू अपॉन टी, यह जो होगा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इफ नेक्स्ट फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब समझ गए? ये तो मैंने लिख दिया था, इसको अब समझा देते हैं कि इफ फाइनल वेलोसिटी, ये क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी, ये क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी। यह जो है फाइनल इनिशियल से छोटा होगा, लेस देन यू, तब हम इसको क्या कहेंगे बच्चों? यहां पे एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी जो है यह कैसा होगा? निगेटिव। क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? तो इसको नोट करें, नोट कर लें। चलो हो गया बच्चों, मिटा दें। चलिए मिटा देते हैं। धीरे धीरे अब बच्चों आते हैं हम एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों? ये बताइए। रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया विथ टाइम टेकन, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, ओके। और इसी को इंस्टेंटेनियस में बच्चों लेते हैं, इंस्टेंटेनियस में, तब क्या होगा? dt अपॉन सॉरी dv अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस छोटा सा पिक समय के लिए लेते हैं, ठीक है। तो चूंकि बच्चों हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी dx अपॉन dt। x इज द डिस्प्लेसमेंट, t इज टाइम, होगा ना। तो इसका वैल्यू हम यहां रख सकते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा? बोलिए। d अपॉन dt, ये तो हो गया। अब v का वैल्यू पुट कीजिए, क्या होगा? dx dt हो जाएगा। डिफरेंशिएट डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन याद रखिएगा, इसको नोट कर लें, बहुत अच्छी चीज है ये। हमेशा एक्चुअल डिफिनेशन यही है, एक्चुअल इसका फॉर्मूला यही यूज होता है, ठीक है। नोट करो। हो गया? चलिए मिटाते हैं। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद टुकड़ा रहता है, खिड़की से। चलिए अब देखते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन।
मोशन के लिए 9th क्लास में आपने बच्चों पढ़ा होगा इक्वेशन, आपको सर स्कूल में पढ़ाए होंगे, कोचिंग में पढ़ाए होंगे, आप जहां भी पढ़े हों, किताबों में पढ़े होंगे, उसको प्रूफ भी उन्होंने किया था कि फर्स्ट क्या था, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड में आपने क्या देखा था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा था। थर्ड में पढ़ा था भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपने पढ़ा था बच्चों। हियर u इज क्या, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम, और s क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसलिए कि एक्सेलरेशन। बच्चों ये जो फॉर्मूला है केवल यूज होगा जहां यूनिफॉर्म मोशन हो, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, यानी यह कांस्टेंट हो, ठीक है, वही लगता है। तो बच्चों ग्राफीय विधि से तो आपको टीचर पढ़ाए होंगे, आज 11th क्लास में आप आ गए हैं, आपको इसके लिए फिर दूसरे मेथड से हम ले चलते हैं। चलिए देखते हैं, नोट कर लिए आप, चलिए चलो देखिए इसमें क्या क्या चीज है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। इसको प्रूव करने के लिए देखिए a इज इक्वल टू डी भी अपॉन डी टी, डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी, ये तो जानते हैं, या इसको लिख सकते हैं डी भी अपॉन डी टी, ये तो होगा। तो बच्चों a इज इक्वल टू डी भी अपॉन डी टी, अब डी भी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, a डी टी लिख सकते हैं, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसको हम करते क्या हैं, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, कर दें, इसको यहां लिख देते हैं हम, a इज इक्वल टू डी भी अपॉन डी टी, ठीक है। अब भी यह फाइनल वेलोसिटी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आप गए, यहां आपकी वेलोसिटी थी u, इनिशियल और फाइनल क्या हुआ भी, लिमिटेशन इसका क्या होगा, u से v, ठीक है। अब देखिए ये जो एक्सेलरेट हुआ पार्टिकल, टाइम लगा कितना से, यहां टाइम कितना था 0, और यहां t टाइम 0 से t। अब देखिए यहां d भी u से भी, और यहां a क्या है, एक्सेलरेशन, जैसा कि बच्चों मैंने पहले ही बताया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है। इस फार्मूला टोटल ये तीनों फार्मूला का यूज होता है किसमें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में, अदरवाइज अगर आप लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, वेरिएबल नहीं है, dt, एनी प्रॉब्लम। चलिए अब u से भी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, सीधे समझो भी हो जाएगा, a ये क्या हो जाएगा, t, लिमिटेशन कितना होगा 0 से t, v इज इक्वल टू a है u प्लस ए टी, सॉरी बच्चों यहाँ कल चलिए देख लिया आपने, नोट किया इतना को। अब देखिए
इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भी u और भी, इस ये क्या हो जाएगा, t, 0 से t होगा। अब आ जाइए, देखिए इस एक बार ये भी आ जाएगा और माइनस एक बार क्या आ जाएगा भी के जगह, u आ गया। ये देखिए a और एक बार t के जगह क्या होगा, t, एक बार t के जगह क्या होगा, 0। तो भी माइनस u इज इक्वल टू, ये टर्म तो 0 हो गया, क्या हुआ बच्चों, a t हो गया। अब इसको क्या कीजिए, भी इज इक्वल टू, इसको अगर हम बराबर के उधर ले जाते हैं क्या होगा बच्चों, u प्लस ए टी, यही ना फॉर्मूला था। ये आपको 9th क्लास में नहीं मिला होगा, ठीक है। आप 11th क्लास में आए हैं, आपका स्टैंडर्ड बढ़ा है, उसी अनुसार इसको बढ़ाया जाए। अब नेक्स्ट इसको नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टर्म बताते हैं। चलिए बच्चों, आपने देखा अभी कि नए तरीके से भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। हमारे सर उधर से इशारा कर रहे हैं कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबी होती जा रही है, तो आज हम आपको v इज इक्वल टू ए टी सिद्ध किया। नेक्स्ट क्लास में अगले वीडियो में हम आपको बचे हुए 2 डेरिवेशन दिखाएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन का 2 बचा हुआ है, उसका दोनों का डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और जाने से पहले हम चाहेंगे कि हमारे YouTube चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे लाइक अवश्य करें, और मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए बाय।